सिर्फ सपने नहीं दिखाते, सपनों के घर भी बनाते हैं हम। इरादे हो उड़ने के तो हौसलों को पंख लगाते हैं हम। क्योंकि हम हैं लोढ़ा बिल्डर्स, सच की बुनियाद पर मजबूत इमारत। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया लाइव 24। आपके साथ मैं हूं राखी खंडूरी। हाजिर हूं तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ। तो चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। यूपी की संभल पुलिस ने बंद पड़ी मेंथा फैक्ट्री में अवैध हथियार बनाने के कारोबार का पर्दाफाश किया है। अवैध हथियार बनाने के आरोप में पुलिस ने शकील और सत्यवीर नाम के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही कई अवैध हथियार और हथियार बनाने का सामान भी बरामद किया है। पकड़े हुए अभियुक्तों ने बताया कि वो अवैध हथियार बनाकर बेचने का काम करते हैं। इतना ही नहीं, आने वाले समय में ग्राम पंचायत के चुनावों को देखते हुए इन अवैध असलहों की मांग और भी ज्यादा बढ़ रही है। आज 15 तारीख को 15/9/2020 को SHO देवेंद्र कुमार शर्मा चेकिंग में थे। इसी दौरान इनको सूचना मिली कि कुछ लोग चंदौसी संभल रोड पे एक मित्तल जी का कोई खेत है, वहाँ पे मेंथा फैक्ट्री का बनाने की फैक्ट्री थी जो अभी समय बंद है। उस कमरे में कुछ लोग वहाँ पे असलहे का निर्माण करा रहे हैं। इस सूचना पे भी अपनी पूरी टीम के साथ जाके घेराबंदी किए। वहाँ पे जब इन्होंने छापा मारा तो वहाँ पे 2 व्यक्ति नाजायज असलहा बनाने का काम कर रहे थे। इंडिया लाइव 24 के लिए संभल से प्रतीक गुप्ता की रिपोर्ट। इंद्री हलके के गांव धानोखेड़ी धनोरा मार्ग के बीच एक ड्रेन से करीब 24 वर्षीय एक व्यक्ति का शव मिला, जिसकी सूचना राहगीरों द्वारा पुलिस को दी गई। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। व्यक्ति की हत्या की आशंका जताई जा रही है। मृतक व्यक्ति की पहचान धानोखेड़ी निवासी फिरोज खान के रूप में हुई। मृतक युवक के भाई करमदीन ने बताया कि उसका भाई फिरोज खान लाडवा में ट्रैक्टर ठीक करने का काम करता था और वह कल सुबह से घर के काम में लगा हुआ था और आज उनको सूचना मिली कि एक शव गांव के नजदीक ड्रेन में पड़ा है, जिसको हमने मौके पर आकर देखा कि यह फिरोज खान है। उन्होंने कहा कि उनके भाई की हत्या की गई है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। पता नहीं जी, भाई तो ट्रैक्टर का काम करता था जी, लाडवा लगा था मिस्त्री के पास। कभी एक रात में आता था, कभी दिन में भी आ जाता था। अब पता नहीं, कल तो आया नहीं, रात 11-12 बजे तक मुझे बाढ़ की फ़ोन मिल था। उसके बाद फ़ोन करके पूछ लेते। अब सुबह पता लगा कि आपका भाई आते थे करके यहाँ मिला जी। तो क्या लग रहा है आप लोगों को? बस मारा किसी को जरूर पका है। इंडिया लाइव 24 के लिए इंद्री से अमित कुमार की रिपोर्ट। नालंदा के बिहार शरीफ के श्रम कल्याण केंद्र मैदान में कर्ज मुक्ति आंदोलन के तहत अखिल भारतीय खेत ग्रामीण मजदूर सभा, मनरेगा मजदूर सभा, अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला एसोसिएशन और माले द्वारा राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम के तहत विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया और जिलाधिकारी को मांग पत्र सौंपा गया। इस मौके पर खेग्रामस के जिला सचिव रामधारी दास ने कहा कि आज पूरे देश में स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को कर्ज माफ करने के लिए आंदोलन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि लॉकडाउन के कारण स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं का रोजगार बंद हो गया है और वो कर्ज लौटा पाने में असमर्थ हैं। वहीं इस दौरान आंदोलन से जुड़ी हुई महिलाओं ने कहा कि हमारी सरकार आज हमें नए किस्म के महाजनों का गुलाम बनाने में लगी है। पूंजीपति अरबों रुपयों का कर्ज नहीं चुकाते तो हमारी सरकार देश के खजाने से उनका कर्ज चुकाती है और महिलाएं जो कि पहले हमेशा अपना कर्ज चुकाती रही हैं, उन्हें इस संकट की घड़ी में भी सरकार मदद नहीं कर रही।
महिला के अध्यक्ष हैं एफवा के, और अभी है जो पूरा देश में है जो कि लोन माफ करने के लिए हम लोग सब जगह जुलूस प्रदर्शन कर रहे हैं। और इसी के बाद इंडिया लाइव 24 के लिए नालंदा से मृत्युंजय कुमार की रिपोर्ट। देश भर में हो रहे पत्रकारों पर हमले, फर्जी मुकदमे और बड़े पैमाने पर की गई छटनी के विरोध में बिहार के मुजफ्फरपुर में पत्रकारों ने धरना दिया। खुदीराम बोस स्मारक पर NUJ यानी नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट बिहार के तत्वाधान में पत्रकारों ने मीडिया प्रबंधन के खिलाफ हल्ला बोला और जमकर नारेबाजी की। NUJ के महासचिव रितेश अनुपम ने कहा कि ये विरोध मार्च महज सांकेतिक था, लेकिन अगर इसके बाद भी मीडिया प्रबंधन ने पत्रकारों की छटनी नहीं रोकी और छटनी किए गए पत्रकारों की सेवा को फिर से बहाल नहीं किया तो वो अखबार के दफ्तरों के आगे धरना प्रदर्शन करेंगे। साथ ही इस बाबत प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रबंधन को चिट्ठी भी लिखी जाएगी। इसके अलावा पत्रकारों पर हो रहे हमले और झूठे मुकदमों में फंसाने के खिलाफ केंद्रीय गृह मंत्री को भी ज्ञापन सौंपा जाएगा। इंडिया लाइव 24 के लिए मुजफ्फरपुर से नवीन कुमार ओझा की रिपोर्ट। अयोध्या श्रृंगार हाट के पीछे प्राचीन कुंड व सप्त सागर अयोध्या का प्रसिद्ध कुंड रहा है, जो रामायण कालीन है, जिसकी पौराणिक मान्यता है। किंतु इस समय भूमाफियाओं ने सप्त सागर की सारी जमीनों को बेच दिया है। लोगों ने उस पर अवैध निर्माण कर लिए हैं, जिसको लेकर के आचार्य पीठ श्री तपस्वी जी की छावनी के जगत गुरु परमहंस आचार्य जी ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार से मांग किया है कि सप्त सागर को अतिक्रमण से मुक्त कराया जाए, ताकि पहले की तरह इस कुंड में लोग पूजा पाठ कर सकें। और बताया कि जो अवैध निर्माण है और राज्य सरकार उसको हटाकर और सप्त सागर का सुंदरीकरण कराए। सप्त सागर की विशेष मान्यताओं को तपस्वी छावनी के जगत गुरु परमहंस जी ने बताया कि वहां पर सोने की नाव चलती थी और तमाम श्रद्धालु सप्त सागर में स्नान भी करते थे। और आप पुनः राज्य सरकार सप्त सागर के अस्तित्व को उसी रूप में प्रतिष्ठित करें। ये सप्त सागर रामायण कालीन है और उसकी पौराणिक मान्यता है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के समय से ही सप्त सागर का वहाँ पूजन अर्चन होता था, श्रद्धालु वहाँ स्नान करते थे, सोने की नाव चलती थी। लेकिन दुर्भाग्य है कि इस समय सप्त सागर के नाम से वहाँ कोई भी कुंड नहीं बचा है। जो भी उसका जो है तो परिक्षेत्र था वहाँ सब अतिक्रमण कर लिया गया है, अवैध निर्माण हो गए। तमाम भूमाफिया इस समय अयोध्या 84 कोस में भूमाफियाओं का एक जो है तो कहा जाए तो डकैतों जैसे एक इनका गिरोह है कि जो भी कुंड और तालाब हैं वहाँ अतिक्रमण करके जमीन बेच रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं और दमंगई कर रहे हैं। इंडिया लाइव 24 के लिए अयोध्या से ब्रिजेश सेन की रिपोर्ट। और फिलहाल यहाँ पर हम जुड़ रहे हैं एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, हम जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। खबरें सिर्फ खबरें न रहें, इनकी तह तक जाएंगे हम। सवाल हो तालीम का या बात हो आपके अधिकारों की, आपके हक की आवाज उठाएंगे हम। सीमा पर जवान से खेत में किसान तक, हिंद के हर योद्धा से आपको रूबरू कराएंगे हम। पड़ोसी की चाल से अपनों की ढाल तक, हर मुल्क के नजरिए को आईना दिखाएंगे हम। आंतरिक से अर्थ तक और रक्षा से विदेश तक, आपके लिए हर नित के मायने आपको समझाएंगे हम। तिरंगे के रंगों से उभरी हर तस्वीर तक, ग्रामीण भारत से वैश्विक भारत तक, देखिए हमारे साथ सिर्फ इंडिया लाइव 24 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। राजस्थान के कोटा जिले की सीमा के आखिरी क्षेत्र खतौली क्षेत्र के गोठड़ा व चांदा के पास बुधवार सुबह एक नाव चंबल नदी में डूब गई। इस नाव में 50 से अधिक लोग सवार थे। जिस जगह नाव पलटी वहां पर पानी की गहराई 40 से 45 फीट बताई जा रही है। अब तक कुल 8 लोगों के शव निकाले जा चुके हैं। कई लोगों के नदी में डूबने की आशंका है। नाव में 20 से अधिक महिलाएं और 12 से अधिक बच्चे भी सवार थे।
फिलहाल इस घटना की सूचना मिलते ही ग्रामीण मौके पर पहुंचे और अपने स्तर पर बचाव और राहत कार्य में जुट गए हैं। इसी के साथ बूंदी थाना इंद्रगढ़ व कोटा खतौली पुलिस भी मौके पर पहुंच गई है और राहत और बचाव कार्य जारी है। दरअसल आपको बता दें कि गोठड़ा गांव से चंबल नदी पार करते हुए ही अचानक नाव असंतुलित हो गई और पानी भरने लगा। नाव को डूबता देखकर इसमें सवार लोग चंबल नदी में डूब गए थे। इसके बाद नाव भी पानी में डूब गई। जो लोग तैरना जानते थे वो तैरकर नदी से बाहर आ गए। अभी तक ये नहीं पता चल पाया है कि कितने लोग नदी में डूबे हैं। फिलहाल राहत और बचाव कार्य जारी है। इंडिया लाइव 24 के लिए बूंदी राजस्थान से राकेश नामा की रिपोर्ट। उत्तराखंड के काशीपुर में हर साल होने वाली प्रसिद्ध रामलीला के आयोजन पर भी कोरोना का साया पड़ता दिखाई दे रहा है। कोरोना के संक्रमण के चलते रामलीला के मंचन की तैयारी भी नहीं हो पाई है। रामलीला कमेटी के पदाधिकारियों के मुताबिक उन्हें प्रशासन की गाइडलाइन का इंतजार है। काशीपुर में पर्वतीय रामलीला, पंजाबी रामलीला और सबसे पुरानी पायते वाली रामलीला का आयोजन होता है। श्री रामलीला कमेटी के प्रबंधक महेश चंद्र अग्रवाल के मुताबिक अगर प्रशासन अनुमति देगा तो 17 अक्टूबर से रामलीला का मंचन किया जाएगा, नहीं तो मंचन नहीं किया जाएगा। दशहरे के दिन भी परंपरा को निभाने के लिए सिर्फ 5 या 10 फुट का ही रावण का पुतला दहन किया जाएगा और अगर रामलीला मंचन की अनुमति नहीं मिलती है तो 12 दिनों तक श्री रामलीला भवन में हर शाम 2 घंटे के लिए रामायण का पाठ किया जाएगा। रामलीला की स्थिति का सवाल यह है कि जी कोरोना के हालातों को देखते हुए शासन प्रशासन जैसे ही इजाजत देगा, जो निर्णय शासन प्रशासन करेगा हमने तो उसके ऊपर चलना है। वो कहेगा लीला करो, कर देंगे, सहयोग वो करेगा, नहीं कहेगा नहीं करेंगे। इंडिया लाइव 24 के लिए काशीपुर से जुगनू खान की रिपोर्ट। जिले के रजौली जांच चौकी पर उत्पाद विभाग के द्वारा जब्त चैंपियन शराब 5062 लीटर की विनिष्टीकरण अनुमंडल कार्यपालक दंडाधिकारी नवादा लालिमा कुमारी की मौजूदगी में शराब विनिष्टीकरण कराई गई। मौके पर उत्पाद अधीक्षक प्रमोदित नारायण सिंह मौजूद रहे। जब्त शराब की बोतलों को जांच चौकी पर पहले जेसीबी मशीन को चलाकर पहले तोड़ा गया, फिर उसे जमींदोज कर दिया गया। उत्पाद अधीक्षक ने बताया कि सूबे पूर्ण शराबबंदी के बाद निरंतर शराब की तस्करी पर अंकुश लगाने को लेकर जांच चौकी पर वाहनों की जांच उत्पाद पुलिस के द्वारा की जाती रही है। इसी दरमियान पिछले दिनों शराब से भरी एक ट्रक को जब्त किया गया था, जिस पर शराब अधिनियम के तहत कार्ड संख्या 375 दर्ज है। जिला पदाधिकारी के निर्देशानुसार एक ट्रक जब्त शराब जिसकी मात्रा 5062 लीटर थी, जिला पदाधिकारी के निर्देशानुसार एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के उपस्थिति में विनिष्टीकरण किया जा रहा है। यह एक केस का 5062 लीटर शराब है। इंडिया लाइव 24 के लिए नवादा से प्रवीण ओझा की रिपोर्ट। भागलपुर में पुलिस जिला नवगछिया के भवानीपुर थाना क्षेत्र के NH 31 पर बिरबन्ना चौक के पास पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक कार से 93 किलो गांजा बरामद किया है। वहीं पुलिस ने इस दौरान 3 तस्करों को भी दबोच लिया। नवगछिया के SDPO दिलीप कुमार ने बताया कि ये गांजा पश्चिम बंगाल से लाया जा रहा था और इसे बेगूसराय क्षेत्र में खासतौर पर इलेक्शन के दौरान खपाने की तैयारी की जा रही थी। SDPO ने बरामद गांजे की अनुमानित कीमत बाजार में 20 लाख के करीब बताई है। चौकीदार है, सारे लोगों का योगदान होता ही है, आप लोग जानते हैं। बाद में जब कार्रवाई हो गई तो जैसे ही पता चला कि कुछ पैकेट थे तो CO साहब को भी इन्फॉर्मेशन दिया गया। CO साहब। इंडिया लाइव 24 के लिए भागलपुर से श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।